लेट्स स्टार्ट आ वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड जो है वो यूज़ करते हैं टू फाइंड द बेसिक सोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सो लेट अस स्टार्ट दैट। दिस इज द क्वेश्चन इज गिवन Vogel approximation method to find the initial basic feasible solution. This is very important point कि initial basic feasible solution अगर find करना है तो then we use Vogel approximation method. तो यहाँ पे cost दिया हुआ है, that is 11, 13, 17, 14. This cost is given and then let's see that अवेलेबिलिटी जो है वो 250 है, 300 है, 400 है एंड डिमांड ये वाली है। तो पहला चीज़ तो ये देखना है कि ये वाली जो प्रॉब्लम है ये बैलेंस प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो 4 3 7 2 9 950 दोनों तरफ 950 है, तो इट इज़ अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो फर्स्ट थिंग इज दिस, अगर बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो फिर आपने क्या करना कि हर रो में और हर कॉलम में मिनिमम और लोएस्ट टू मिनिमम, जो सबसे लोएस्ट है और उससे नेक्स्ट लोएस्ट जो है उन दोनों का डिफरेंस देखना। ओके, तो डिफरेंस अगर देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 11 और 13 में डिफरेंस 2 का आ रहा है, ठीक है। और 10 और 14 में डिफरेंस 4 का आ रहा है। और यहाँ पे 10 और 13 में 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपने देखना कि मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ पे है, कॉलम में और रो में। यहाँ पे 500 पे दिख रहा है, तो 500 में दिख रहा है तो 500 वाले कॉलम में चले जाओ। तो यहाँ पे देखो 11 कॉस्ट मिनिमम है, उसको एलोकेशन देनी है, यहाँ पे एलोकेशन देनी है हमने। लुक एट दिस थिंग, यहाँ पे क्या आएगा, 250 का उसके पास अवेलेबिलिटी है और 200 का डिमांड है। तो हमें क्या करना है, दोनों में से मिनिमम देखना है, 200 और 250 में से। तो मिनिमम इज 200, तो नेचुरली इसको 200 हमने एलोकेट कर दिया, तो ये वाला सेल मेरा बेसिक सेल आ गया। तो जब मैं 200 का डिमांड पूरा कर दूंगा तो इसका मतलब ये वाला कॉलम खत्म हो गया, ये वाला कॉलम मेरा खत्म हो गया। और यहाँ पे रह गया 250 में से 200 चला गया, 50 रह गया। अब मैं देखूंगा फिर दोबारा कॉस्ट देखूंगा, 13 और 14 में डिफरेंस 1 का, ओके। ऐसे ही 14 और 10 में डिफरेंस 4 का, और 13 और 10 में डिफरेंस 3 का। यहाँ पे फिर 5, यहाँ पे फिर देखो ये वाला 13 और 18 में डिफरेंस 5 का है। और यहाँ पे 13 14 में डिफरेंस 1 का है। यहाँ पे 10 और 10 में डिफरेंस 0 का है। तो 5 हाईएस्ट आ रहा है। तो 5 वाली जगह पे चले जाओ जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट है। यहाँ पे दिख रहा है 13 है, 13 इज अ मिनिमम कॉस्ट। तो यहाँ पे एलोकेट कर देंगे, 50 यहाँ पे है और 225 यहाँ पे है। तो मिनिमम इज 50, तो 50 दे दिया। 50 देने से क्या होगा, ये वाला रो चला जाएगा और 225 में से 50 चले गए तो 175 रह गए। तो ये खत्म हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगेन फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। फिर मिनिमम कॉस्ट फाइंड करो। देखो 4 आ गई मिनिमम कॉस्ट 10 और 14 में। 13 और 10 में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। और ये वाला तो चला ही जा चुका है, सिर्फ ये रह गए कॉलम। 18 और 24 में डिफरेंस कितने का आ गया, 6 का आ गया। 14 और 13 में डिफरेंस 1 का आ गया। 10 और 10 में डिफरेंस 0 का आ गया। 6 हाईएस्ट है। तो इस कॉलम में किसको हम एलोकेशन दे सकते हैं, 18 वाले को। कितनी दे सकते हैं, 100, 175 यहाँ पे है, 125 यहाँ पे है। तो जो मिनिमम है, ठीक है, वन सॉरी कैन यू सी दिस थिंग, 175 यहाँ पे है, 300 यहाँ पे। तो मिनिमम इज 175, तो 175 दे दिया तो ये अपना कॉलम उड़ जाएगा। तो 175 300 में से माइनस कर दो, अपने पास बचेगा 125। ओके, तो ये वाला कॉलम चलेगा। अब सिर्फ 4 एलिमेंट रह गए। फिर वही करो, 14 और 10 में डिफरेंस कितने का, 4 का। 13 और 10 में डिफरेंस 3 का। और यहाँ पे 1 का डिफरेंस। ओके, यहाँ पे कितने का डिफरेंस, यस डिफरेंस कितने का है, ये कितना लिखा है, 10 और 10 0 का डिफरेंस है। तो मैक्सिमम किसके पास आ रहा है, मैक्सिमम किसके डिफरेंस आ रहा है, 13 आ रहा है, 4 ये वाला आ रहा है। तो यहाँ पे 10 है, 10 को हमने एलोकेशन कर दी कितनी, यहाँ पे कितना 250, यहाँ पे 125। तो इसको 125 दे दिया तो ये कॉलम चला गया आपका। तो 125 में से 125 रह गया। अब सिर्फ ये वाले दो रह गए। यहाँ पे हम एलोकेशन कर सकते हैं, मिनिमम कॉस्ट दिख ही रही है 0 है, तो 125 इसको दे दिया। तो हमें देखना है कि नंबर ऑफ फिजिबल सोल्यूशन कितने आए, नंबर ऑफ फिजिबल सोल्यूशन कितने थे, शाबाश, m प्लस एन माइनस वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, m प्लस एन माइनस वन। तो 3 रो है, 4 कॉलम है, 3 प्लस 4 माइनस 1, 6 आ गई। देखो 6 एलोकेशन होगी, चेक कर लो 6 एलोकेशन होगी। अगर 6 एलोकेशन होगी तो आपका आंसर आ गया, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 6 एलोकेशन है। टोटल मिनिमम कॉस्ट कैसे निकालोगे, यस 200 into 11, 50 into 13, 175 into 18, 125 into 10,
125 इंटू 10, ये 10 कॉस्ट है, एंड 275 इंटू 13, सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो दैट विल गिव यू द टोटल कॉस्ट। यहाँ पे निकाली होगी देखो, 200 इंटू 11, 50 इंटू 13, 175 इंटू 18, 125 इंटू, टोटल इतनी कॉस्ट आ गई। ठीक है, 12,000, व्हाट इज द कॉस्ट, 12,075। ठीक है, 12,075 यानी कि 12,075 रुपीज का मिनिमम कॉस्ट आया है। तो इसमें कुछ भी नहीं है। जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा कि आपको इनिशियल सोल्यूशन फाइंड करना है, तो यू हैव टू गो फॉर 3 मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सेकंड इज द लीस्ट कॉस्ट मेथड, थर्ड इज द वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। और आप चेक करोगे कि जो आंसर आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आया था, मान लो आपका आंसर उसमें 200 आ गया, जब आप लीस्ट कॉस्ट करोगे तो आपका आंसर 195 के पास पहुंच गया। जब आप वोगल अप्रोक्सीमेशन लगाओगे आपका आंसर 190 आ गया। तो मिनिमम कॉस्ट किस में आई, वोगल अप्रोक्सीमेशन में। तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड द इनिशियल feasible solution. What we are looking for, initial feasible solution, initial है, ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आया अभी तक। वी आर लुकिंग फॉर ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए अपने पास एक और मेथड है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, मोदी मेथड कहते हैं उसको। ठीक है, मोदी मेथड पढ़ेंगे हम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। दिस इज यहाँ पे दिया होगा ये वाला मोदी मेथड। ठीक है, मोदी मेथड, तो ये करेंगे इसके बाद।